हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं? तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, सो सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद, है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बहुपद होता क्या है। इस बहुपद को समझने के लिए ही हमने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक क्या है, चर क्या है, अचर क्या है ना, पद क्या होते हैं, राइट। सो पिछली क्लास में हमने देखा कि बहुपद क्या होते हैं, कौन से बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। और देखा कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं पदों के आधार पर, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक पदी बहुपद को दूसरे एक पदी बहुपद से गुना कर सकते हैं और कैसे एक पदी बहुपद को द्विपदी बहुपद से गुना कर सकते हैं। जोड़ना पदों को और घटाना हम पहले ही सीख चुके हैं, क्योंकि जोड़ने और घटाने के लिए समान पद होना बहुत जरूरी है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर रूल्स की बात कहूं तो जो हमारे रेगुलर रूल रोज की क्लास में होते हैं वही रूल्स है ना। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है, जो आप नहीं करते हो। जो भी डाउट है येस और नो करके अपना मैंने कुछ पूछा है तो येस और नो करके लिख दीजिए, अपना कोई डाउट है तो उसे लिख दीजिए 3 डॉट पे जाके इन कॉल मैसेज में। अगर आपका कोई डाउट है नहीं लिख सकते हो, अनम्यूट करो, पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाउट जरूर क्लियर करना। पोल में क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ उसके आंसर 3 डॉट पे चाहिए, एक्टिविटीज में जाइए, पोल्स में जाइए, एबीसीडी में से जो भी ठीक लगता है दबा दो, वोट कर दो, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं बहुपद, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बहुपद था क्या। तो अगर मैं बेटा ये कहूं कि मेरे पास कोई एक बीजीय व्यंजक है, अब बीजीय व्यंजक तो सभी को पता है क्या होता है, ऐसा व्यंजक जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट एक भी नजर आ गया, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी, वो एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। और बहुपद क्या होता है बेटा, अब बहुपद भी आपका एक बीजीय व्यंजक ही होता है, ठीक है। बहुपद भी आपका एक बीजीय व्यंजक होता है, पर एक विशेष तरह का, एक विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, राइट। अब आपके माइंड में आएगा मैम वो विशेष तरह क्या है, तो देखो जैसे मैं यहाँ पर एक लिखती हूँ x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 5, ये एक बीजीय व्यंजक है या नहीं, यस। x आ गया, एक भी चर नजर आ गया, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो मैंने पूछा क्या ये बीजीय व्यंजक बहुपद है, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, आप देखोगे इस बीजीय व्यंजक में कितने चर हैं, एक x है एक y है, आप इन दोनों की घातें देखोगे, अगर इन दोनों की घातें एक पूर्ण संख्या है तो 3 और 3 दोनों ही पूर्ण संख्या है ना, नहीं पूर्ण संख्या, यस एक पूर्ण संख्या है, तो मैं क्या कहूंगी कि ये एक बहुपद है, ठीक है। अगर चरों की घात पूर्ण संख्या होगी, चरों की घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, वरना वो बहुपद नहीं है। अच्छा जितने भी चर है ना बेटा सभी की होनी चाहिए, ये नहीं कि एक की है एक की नहीं है, ठीक है। जितने भी चर मौजूद है उस बीजीय व्यंजक में सबकी घातें आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक्स, 2x की घात 2 प्लस में y की घात -x प्लस में 6, क्या ये एक बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। एक्स वाई जहां नजर आ जाए वो बहुपद, सॉरी बीजीय व्यंजक है, हाँ वो बीजीय व्यंजक है। क्या ये बहुपद है, यस और नो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या ये एक बहुपद है, क्या ये एक बहुपद है, अपने आंसर दो, डाउट हो तो बता दूंगी बेटा, पहले अपना आंसर दो, क्या ये बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अगर इसकी चरों की बात करूं x और y, तो x की घात तो 2 है, लेकिन y की घात -2 है, और माइनस मतलब -1 है, -1 तो एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या तो नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, यस और नो जल्दी से बताओ, यस और नो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये देख लिया कि कौन से बीजीय व्यंजक आपके बहुपद होते हैं, तो उसके बाद हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, किसके आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर,
ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे बेटा? हमने हमने पढ़े थे बच्चे एक पदी, उसके बाद द्विपदी, फिर हमने देखा था त्रिपदी। मतलब जिसके अंदर एक पद है, यानी कि 2x मान लो लिख दूं, एक ही पद है या एक पदी हो गए। ठीक है, जिसमें मैंने 2 पद लिख दिए द्विपदी हो गया, जिसमें मैंने 3 पद लिख दिए वो आपका 3 पदी हो गया। अगर 3 से ज्यादा हुए तो मैं क्या बोलूंगी? उसे बहुपद ही बोलूंगी। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पद। ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा होंगे तो उसे हम बोलेंगे बहुपद। ठीक है, अगर ऑप्शन में मान लो किसी ने पूछ लिया आपसे कि वो एक पदी, दो पदी, तीन पदी और वो है बहुपद, तो आप क्या बोलोगे? उनमें ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन। ठीक है, आंसर ही नहीं है ना हमारा। ठीक है, अच्छा, जब भी मैं कोई भी आपसे कुछ पूछता है कि ये किस तरह का बहुपद है, तो हम सबसे पहले बेटा ये चेक करते हैं कि वो बहुपद है या नहीं पहले तो, तभी तो हम उसके प्रकार पे जाएंगे। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि कोई पद आपस में जोड़ तो नहीं रहा या घट तो नहीं रहा, मतलब कि क्या उसमें से कोई समान पद तो नहीं है। चलो मैं अगर आपसे पूछूं 3xy प्लस में x⁻³ प्लस में 4xy, इसमें कितने पद हैं बताओ जरा? ये कौन सा पद ही बहुपद है? बहुपद तो ये है ना, सबकी घात एक पूर्ण संख्या है चरों की। ये किस तरह का बहुपद है? कौन सा बहुपद है? एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या बहुपद है? राइट, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, ये द्विपदी है। द्विपदी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो, आप अगर ये चेक करो 3xy और 4xy दोनों समान पद हैं, है ना? क्या है? दोनों समान पद है, तो मैं दोनों को जोड़ सकती हूँ। 7xy लिखूंगी प्लस में x⁻³ लिखूंगी, तो ये कितना हुआ? अब ये दोनों असमान पद है, यानी कि ये हुआ आपका द्विपदी। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, या अभी भी किसी को डाउट है? जिसको डाउट है डायरेक्टली बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिवाइज करा दूंगी और आगे का, नहीं तो मैं फिर पोल में क्वेश्चन पूछूंगी। समझ आ गया है तो यस लिख देना, डाउट है तो नो लिख देना कि नहीं समझ आया। चलो, ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, समझ आ गया है तो। y⁻² -7y -3z -m, ठीक है, ये एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये? ठीक है, ये आपको बताना है। एक पदी, द्विपदी, तीन पदी या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी में से जो आंसर लगता है पोल में जाके आपको आंसर करना है। करिए बेटा, पहले देख लो। y⁻² -7y -3z -m, पद गिनो कितने हैं? पहले पहले पद गिनो कितने हैं, फिर देखो पद से कौन सा वाला बन रहा है, फिर ऑप्शन में ढूंढो क्या वो आपका आंसर है। अगर है तो वो आंसर लगा दो, नहीं है तो इसमें से इनमें से कोई नहीं। राइट, चलो ध्यान से करो, ध्यान से। बेटा ध्यान से करो, पद तो गिन लो। क्या इनमें से कोई समान पद नजर आ रहा है आपको? क्या कोई समान पद नजर आ रहा है? नहीं ना, तो फिर पद गिनो और देखो कौन सा बहुपद है वो। और अगर किसी को डाउट है तो बेटा वो भी बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करिए जरा आंसर, मुझे सबका चाहिए, अभी बहुत बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। करिए जरा। y⁻² -7y -3z -m, ये किस तरह का बहुपद है?
चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो अब बच्चा बचा हुआ है बेटा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर करो सभी बच्चे, सभी का आंसर आना चाहिए मेरे पास। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। मुझे एक बात बताओ बेटा, इसमें कितने पद हैं? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, पद कितने हैं इसके अंदर? सभी अपना अपना आंसर बताओ, कितने पद है इसके अंदर? अगर ये 4 पद हैं इसके अंदर, सब 4 4 लिख रहे हो, तो जब एक 4 पद वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? 4 पद वाले को हम क्या कहते हैं? बहुपद। बेटा 3 कहाँ है इसमें? तो 4 पद हैं। 3 पद कहाँ है? 4 पद हैं। अगर मैं उसे बहुपद कहती हूं तो क्या बहुपद ऑप्शन में है? एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है? नहीं है ना। तो मैं क्या लिखूंगी? इनमें से कोई नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन गिवन है उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसमें 3 पद कहाँ है बेटा? पद तो इसके अंदर 4 है। बच्चे अगर डाउट है तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे 3 4 बच्चों ने आंसर सी लिखा है, 3 पदी। बेटा ये 3 पदी कहाँ है? अगर समान पद होती तो कुछ हम घटाते बढ़ाते, इसमें तो कोई समान ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो सभी को मैं बोल रही हूँ। डाउट है तो मुझे बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है। सो आगे हम क्या पढ़ेंगे? देखो बहुपद के प्रकार में हमने एक पदी बहुपद देखा, द्विपदी देखा, 3 पदी देखा। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अगला कॉन्सेप्ट जो है वो उस पे मूव करते हैं आज के, कि अगर मेरे पास एक पदी है बहुपद, उसको एक पदी बहुपद से हम कैसे गुना कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ पहले आप, अगर मैं 2 को 2 से गुना करती हूँ तो आंसर आता है 4। मैं 2 को 2 से गुना करती हूँ तो मैं ऐसे 2 की घात 2 भी लिख सकती हूँ ना? यस और नो? इसका मतलब क्या होता है? किसी की घात का मतलब क्या होता है? उतनी बार वो संख्या गुना हो रही है, यही होता है। यस और नो? अगर मैं यहाँ पर x को x से गुना करती हूँ तो कितना आएगा? x की घात 2। मतलब किसी भी वेक्टर की घात 2 का मतलब क्या है? वो संख्या उतनी बार है, यही मतलब है। यस और नो? ठीक है। और अगर मैं x को x में जोड़ती हूं तो कितना आएगा? 2x। समान पद है ना, x वाला x वाले में बीच में जो ऑपरेशन होगा उसे हम जोड़ देंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है। सो अगर मेरे पास बेटा 3x है, मुझे इसे x से गुना करना है, तो मेरे पास कितना आएगा? देखो हम क्या करेंगे? संख्या को संख्या से गुना करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। किसी भी चर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3। और x कितनी बार है? 2 बार, तो x की घात 2। x की घात 2। अगर मैं इसको जोड़ती तो क्या आता? 3x प्लस x करती तो क्या आता? 4x आता। क्योंकि ये समान पद है इसलिए जुड़ रहा है, वरना ये जोड़ता भी नहीं, जुड़ता भी नहीं। तो अपने माइंड में बेटा ये चीज याद रखना आप लोग कि जोड़ और घटाव आप सिर्फ समान पदों में कर सकते हो। ठीक है। लेकिन गुना और भाग आप किसी में भी कर सकते हो, क्योंकि सिंपल गुना करना है उसमें आपको। ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? जल्दी बताओ। ठीक है। अगर मेरे पास मान लो एक संख्या है, ठीक है, अगर मैं x में 1 को गुना कर रही हूं x आएगा। ठीक है। अगर मैं 2x के अंदर गुना कर रही हूं 2y, कितना आएगा? कितना आएगा? देखो नंबर को नंबर से गुना कर दो, 2 दूनी 4, और बचा क्या? x और x और x को गुना करेंगे तो xy बन जाएगा। ठीक है। यस, फॉर xy। सिमिलरली बेटा मेरे पास अगर 2x है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो कितना होगा? 2 दूनी 4, और x कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो गया, यानी कि x की घात 2। मतलब जितनी भी बार वो नंबर चर आ रहा है उसकी घात लग जाएगी उस पर। क्या मेरी बात समझ आई है?
यस और नो बेटा, डाउट है तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट करूंगी मैं मल्टीपल टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो फिर एक देखते हैं। ठीक है, मैं y के अंदर 2y गुना करूंगी तो कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगी, 2 को 1 से गुना करूंगी, एक 2 ही आ जाएगा, और y को y से करूंगी तो y की पावर 2, तो 2y की पावर 2 आ गया। ठीक है, सो मैं क्या y में 2y को जोड़ सकती हूँ, यस और नो, जल्दी बताओ, y और 2y को जोड़ सकती हूँ? जोड़ने के लिए मुझे समान पद चाहिए, यस ये समान पद है, हाँ y वाला y वाले को ही तो ढूंढता है, तो 1y और 2y कितना हो जाएंगे, 3y हो जाएंगे। बिल्कुल सही। चलो मुझे फिर एक, अगर इतना कॉन्फिडेंट है आप लोगों को, सही बता रहे हो, तो एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है 2x की घात 2y गुना में 2 गुना में 3y की घात 2। चलो इन दोनों को गुना करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। और मुझे ये भी बताना, चलो पहले गुना करके बताओ फिर बताती हूँ। नोटबुक दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटबुक दिखा देना, क्योंकि लिखना चैट सेक्शन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और किसी को फिर भी डाउट हो बेटा वो भी बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। टू एक्स की पावर 2y मल्टीप्लाई में 3y। बेटा किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रिपीट करने में। बिल्कुल सही। पूरव की आईडी से वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड, दलबीर की आईडी से वेरी गुड, और बाकी बच्चे, तरुण की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड, नेहा की आईडी से नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर करो बेटा, कॉपी नहीं विजिबल हो रही है आपकी कॉपी। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड 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 अटेम्प्ट, बिल्कुल सही है। सतपाल की आईडी से वेरी गुड, कुलदीप, कपिल की आईडी से वेरी गुड बेटा, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है आपने, चेक करो देखो। आप क्या करोगे, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, देखो आप क्या करोगे, 2 की गुना पहले करोगे, ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 तिया 6, ठीक है, और x की आगे कुछ है ही नहीं, x वाला है ही नहीं, तो x की घात 2 को x की घात 2 लिख दोगे। अब y यहाँ एक बार है, यहाँ y 2 बार है, तो एक और 2, 2 बार था और एक और बार ले लिया, 3 बार हो गया। ठीक है, अच्छा ये आया कैसे, y को जब हम y की घात 2 से कर रहे हैं, तो मतलब y गुना में y गुना में y, 3 बार y गुना हो रहा है, यानी कि y की घात 3। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि मेरे कैसे ये आंसर आया? अच्छा एक चीज और बताओ फिर, एक चीज और आंसर दो, क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकती हूँ, अगर मैं इन दोनों पदों को जोड़ना चाहूं तो क्या मैं इन दोनों पदों को जोड़ सकती हूँ, यस और नो? इन दोनों पदों को क्या मैं जोड़ सकती हूँ, बताओ, क्या मैं इन पदों को जोड़ सकती हूँ? ऑनेस्टली बताना बेटा, जो आप सोच रहे हो वो बताओ, दो बच्चे का कॉपी नहीं करना है आंसर, अपना आंसर बताओ। हाँ नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि ये है x की घात 2 y और ये 3 y की घात 2, दोनों असमान पद हैं, जोड़ने और घटाने में हमारे पास समान पद होने चाहिए, यानी कि x वाला x वाले के साथ जुड़ सकता है या घट सकता है, y वाला y वाले के साथ, xy वाला xy वाले के साथ, y की घात 2 वाला y की घात 2 वाले के साथ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर दो, 2z की घात 2 मल्टीप्लाई 3z की घात y, क्या आंसर आएगा? कॉपियां दिखा देना, कि चैट में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको नोटबुक दिखा देना, क्या बनेगा? सतपाल की आईडी से गुड बेटा, गुड। पूरव की आईडी से वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, प्रदीप की आईडी से जो बच्चा है वेरी गुड, तरुण की आईडी से वेरी गुड बेटा, नेहा की आईडी से वेरी गुड बच्चे, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड, पूनम की आईडी से वेरी गुड, दलबीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, और बाकी बच्चे भी दिखाओ। बेटा मुझे इससे ना समझ आता है कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हो, तो मैं उस मिस्टेक को पकड़ के आपको समझा सकती हूँ, इसलिए मैं नोटबुक और देख रही हूँ आप लोगों की। ठीक है,
तो आपने क्या किया, आपने 2 को 3 से किया तो क्या आ गया, कपिल की आईडी से, वेरी गुड, 6 हो गया। और z की घात 2 है और z है, यानी कि z की घात 3 और y तो एक ही बार है तो y, तो आ गया 6 y z की घात 3 एंड y, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं? नहीं, इन्हें हम नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते बेटा? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, असमान पद है। तो यही आपका आंसर हुआ, राइट। क्या मैं आप क्वेश्चन पोल में पूछूं या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? यस और नो में से आंसर कर दो, मतलब पूछ लू तो यस कर देना, नहीं का मतलब है किसी को डाउट है, तो मैं डाउट होगा तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। क्लियर है सबको? चलो फिर आंसर दो फिर एक क्वेश्चन का। 5x गुना में 3x कर रहे हो आप अगर, तो क्या आंसर आएगा? अच्छा ऐसे करना, पहले कॉपी में करना, फिर ऑप्शन जो आपका आंसर है पोल में ढूंढना, फिर पोल में आंसर करना, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं और फिर भूल जाते हैं कौन सा दबाना है और गलत दबा देते हैं। पांच एक्स गुना में 3x, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। मुझे सबके आंसर चाहिए बेटा, हमारी क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। बेटा सभी बच्चे करिए बेटा, अभी भी कई मेरी बच्चियां रुकी हुई है। 5x को मल्टीप्लाई करना है 3x से, कर दीजिए जल्दी से। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। ठीक है, जो बच्चे बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें आपको कर दिया था, करना क्या था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। 5 को आप 3 से करोगे 15 आ गया, 5 दिया 15, और x 2x है, x की घात 2, तो 15x की घात 2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आ गई है? और ऑलमोस्ट सबने आंसर गलत सही किया था, बस मेरे एक बच्चे ने जल्दबाजी में गलत कर दिया था। तो बेटा करते हुए इसीलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि आप जब पोल में पहुंचते हो वहां पर ऑप्शन नहीं होते हैं, है ना। तो आप कोशिश ये किया करो कि आप लोग कि पहले कॉपी में करके ऑप्शन कौन सा दबाना है वो वहीं सोच लो और उसके बाद बस जाके कर दो। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्वेश्चन है आपके पास 5x गुना में 2xy गुना में y की घात 2। ठीक है, नॉर्मल गुना करनी है जैसे करते हैं। ठीक है, सबको कर दो, देखो कितने x है कितने y है कितने जो है, और उसके बाद सॉल्व करो। बच्चे ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, पहले अपने आंसर को ध्यान से देखो, फिर ऑप्शन में ढूंढो कौन सा है।
वेरी गुड। 5x मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई y की पावर 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, करिए जरा। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, आंसर करिए सभी बच्चे। बेटा आंसर मुझे सभी का चाहिए, तभी मुझे समझ आएगा ना कि आपको कितना समझ आ रहा है। करिए जरा सभी। वेरी गुड। 5x मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई y की पावर 2। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, इतना बड़ा नहीं था ये क्वेश्चन। जो बच्चा रह गया है वो जल्दी से आंसर कर देना। 5 4 3 2 1 0। शंकर की आईडी से बेटा कैमरा बंद करो आप। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, आपने लिया पहले 5 को 2 से कर दोगे, 5 दूनी 10। x कितनी बार है, एक बार, दो बार, यानी कि x की घात 2। y कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन एक बार पावर 2 है ना, y की पावर 2 और y, तो यानी कि y की पावर 3। तो अगर ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी है, और मेरे मैक्सिमम के ऑलमोस्ट सब ने ही यही आंसर किया है। वेरी गुड बेटा। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर आप। मैं पूछती हूँ, यह है एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। ठीक है, इसको आपको करना है सभी को। चलिए पहले कॉपी में कीजिए, फिर पोल में कीजिए। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। वेरी गुड। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। वेरी गुड। वेरी गुड। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सॉल्यूशन आएगा। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था एंड सबने सही किया है। अब कितने देखा, आगे नंबर तो कोई है नहीं, इसका मतलब क्या होता है, संख्यात्मक गुणांक नहीं है तो 1 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे x कितनी बार है, 2 टाइम्स, यानी कि x की पावर 2। y कितनी बार है, 2 टाइम्स, यानी कि y की पावर 2। z कितनी बार है, 2 टाइम्स, यानी कि z की पावर 2। तो x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2। सो ऑलमोस्ट सबने ही आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो अभी जल्दी से मुझे बताओ कि अगर आपको एक पद को दूसरे पद से गुना करना हो, क्या आप कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस और नो, या अभी भी किसी को थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो बेटा बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी। क्लियर है सबको। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम देखेंगे बेटा अगले कॉन्सेप्ट पे, इसी से ही एक पदी को एक पद से जैसे गुना किया ना, उसी का ही थोड़ा सा आगे का वर्जन है, बस सारा बेसिक वही है जो अभी हमने पढ़ा है। अगर मेरे पास एक पद है, उसको द्विपदी बहुपद से गुना करना है।
ठीक है, जैसे देखो मेरे को ए है, एक पद है, इस पद को बी प्लस सी से गुना करना है। देखो इसको इस तरीके से समझो, अगर मेरे पास 2 है, मुझे उसके अंदर वाले ब्रैकेट 3 + 5 से गुना करना है, तो हम क्या करते हैं कि 2 की 3 से भी गुना करते हैं और 2 की 5 से भी गुना करते हैं, है ना। तो 2 गुना 3 लिख देती हूँ और मैं प्लस का साइन लगा के 2 की गुना 5 से भी कर देती हूँ, तो 6 + में 10 ऐसे करते हैं ना। वही चीज है, पद की पद से तो हमने सीख ही ली है ना। तो मैं यहाँ पर अगर a को b से गुना करूंगी तो मैं a को b से गुना कर दूंगी और a को c से भी कर दूंगी, प्लस में a गुना c, तो a b प्लस में a c हो गया। और पदों की गुना तो अभी हमने सीखी ही है, a की गुना अगर मैं b से करी हूँ तो a b कैसे बनेगा, a की गुना c से करी हूँ तो a c कैसे बनेगा, राइट। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? अभी मैं एग्जाम्पल बेटा काफी सिखाऊंगी, अभी मैं बस एक आपको डमी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारा एक पदी को दूसरी पदी से करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अगर मेरे पास है y, मुझे इसे गुना करना है ब्रैकेट में 2y - z। सो हमेशा याद करो बेटा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होंगे ना, उन सबसे बाहर वाला गुना होगा, ब्रैकेट के अंदर वालों से सबसे बाहर वाला गुना होगा। तो मैं क्या करूंगी, y को गुना कर दूंगी पहले 2y से, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2y गुना में y, और फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। y के गुना, हाँ बेटा उसको प्लस करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, 6 + 10 को करके 16 आ जाएगा। वो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पर तो पद समान होने चाहिए तभी हो सकता है ना, अगर मैं वो कर देती तो फिर आप लोगों के माइंड में रहता कि मैम ये भी लास्ट में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y की घात 2, अभी हम करके हटे हैं, दोनों y एक जैसे है, y की घात 2, ये yz। क्या ये आपस में घट सकते हैं? नहीं घट सकते, क्यों? क्योंकि ये तो असमान पद है, अगर ये समान पद होते तो मैं इसे आगे और सॉल्व कर सकती थी। क्या मेरी बात समझ आई है? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है कि एक पदी बेटा वही है, एक पदी से एक पदी को गुना किया था ना, वही है, सिंपल वही है, बस यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 2 पद हो गए हैं तो उनमें दोनों से उसको बाहर वाले को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर बहुत बढ़िया, समझ आ गया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, मुझे मेरे पास सपोज करो क्वेश्चन है 3a² b, इसको करना है 2ab + 4b की घात 2 से, क्या आंसर आएगा? करके नोटबुक दिखा देना, और फिर करते हुए डाउट आ रहा हो ना तो वो भी मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, यस बताइए। 3a² b ब्रैकेट 2ab + 4b का स्क्वायर। बेटा थोड़ा रोशनी में करो, आपका ना फोन की रोशनी की, फोन का ही छाया पड़ रही है तो दिख नहीं रहा क्या लिख रहे हो। प्रदीप की आईडी से बच्चा, हाँ अब दिख रहा है, अब गुड गुड गुड। 6b³ 4b², बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। ठीक है, शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, गुड। दलबीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड। बाकी तरुण की आईडी से वेरी गुड बेटा, सतपाल की आईडी से वेरी गुड, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, पूरव की आईडी से वेरी गुड बच्चे, गुड गुड गुड। और बाकी बच्चे बेटा देखो, करो, करोगे तो गलती होगी, गलती होगी तो समझ आएगा, है ना, और सही होगा तो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, सो देखो क्या किया हमने, मैंने इस को पहले इस से गुना किया। ठीक है, तो मैं यहाँ 3a², नेहा की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड, और इसको इससे गुना कर देती हूँ। चलो अभी एक पद से एक पद तो हमने सीखा था, ये तो आप कर ही सकते हो ना इजीली। कितना हो जाएगा 6, a की घात 3 b की घात 2। ठीक है, बंटी की आईडी से वेरी गुड बेटा। अब मैं क्या करूंगी, इसको इससे गुना कर दूंगी, बीच में प्लस का साइन, 3a² b गुना में 4b का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, a की तो a 2 और b की घात 3, सिंपल।
ये आपका आंसर हो गया। क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ये दोनों समान नहीं है, असमान पद है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? ये अभी भी डाउट है किसी को? जल्दी बताओ। कोई भी बच्चा बेटा थोड़ा सा भी डाउट है ना, बता दो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, नहीं है डाउट तो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर। सपोज करो मेरे पास है 4x³ y³ -5x4 -2xy, क्या आंसर आएगा? चलिए इसका आंसर बताओ। 4x³ y³ ब्रैकेट -5x4 -2xy। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड। शंकर की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। प्रदीप की आईडी से बच्चे गुड। कीर्ति की आईडी से वेरी गुड। तरुण की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सतपाल की आईडी से गुड बेटा, गुड 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 गुड। और बंटी की आईडी से गुड, वेरी गुड। कपिल कुमार की आईडी से वेरी गुड। राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा। कपिल की आईडी से 2 लिख दिया आपने, 20 लिखना था। तलबीर की आईडी से वेरी गुड, ठीक है, गुड गुड अटेम्प्ट। सो हम क्या करेंगे बच्चे, हम इस को इससे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x³ y³। पूरब की आईडी से वेरी गुड, इसको गुना करेंगे -5x4, तो ये -5 से 5 करेंगे तो -20 आ जाएगा, है ना। और x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 4 है, तो दोनों क्या ऐड हो जाएंगी, 7 हो जाएगी। और y की पावर 3 माइनस, फिर क्या करेंगे 4x³ y³ मल्टीप्लाई -2xy, तो यहां से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, सॉरी माइनस तो पहले आ गया था, तो कितना हो जाएगा 8x4 y4। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि आंसर ऑलमोस्ट सबने ही आंसर सही किया था। अच्छा एक बात और मैं इसमें बताना चाहूंगी बेटा, कि अगर मान लो यहाँ पर ना ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है, अगर आप ये सोचो यहाँ पर ना ब्रैकेट नहीं होता, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है, यहाँ ब्रैकेट नहीं होके गुना होता, मल्टीप्लाई लिखा होता, तो उसका मतलब क्या होता, उसका मतलब ये होता सिर्फ एक पद से ही गुना हो रहा है, अगले पद से उसका कोई लेना देना नहीं है, है ना। अगर मैं यहाँ पर 2 गुना 3 -4 लिख रही हूँ, तो ये 2 सिर्फ 3 से ही गुना होगा ना, इसको 4 से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं 2 ब्रैकेट 3 -4 लिखती तो ये 2 से दोनों से गुना होता, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि उसके अंदर जितने भी पद मौजूद है सबसे उससे बाहर वाले से गुना करना, लेकिन गुना का मतलब क्या हो गया, सिर्फ ये इससे गुना हो जाएगा, तो आप -20 x⁻7 y⁻3 -2xy लिख दोगे, ठीक है। ये डिफरेंस होता है ब्रैकेट और गुना का। क्या मेरी बात समझ आई है? ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर जितने पद होंगे बाहर वाले पद का उस ब्रैकेट के अंदर वाले सभी पदों से गुना होना, और अगर गुना का साइन है तो उसका मतलब जो पद है बस उसी से गुना हो जाएगा वो, ठीक है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो अगर सबको समझ आ गया है तो। चलिए दीजिए जरा। क्वेश्चन है x को मल्टी x ब्रैकेट y -z, ठीक है। इसका आंसर निकालना है, पहले कॉपी में करो फिर जाके पोल में करना, जो ऑप्शन ढूंढो कौन सा ऑप्शन आपको दबाना है, फिर जाके पोल।
एक्स ब्रैकेट वाई प्लस जेड। सभी करेंगे, हाँ, पहले आराम से कॉपी में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद पोल में। मैम अगर एक फोन से दो कनेक्ट हो तो तब क्या करें? तो बेटा एक फोन पोल में कर दो, और जो दूसरा बच्चा है उसका चैट ऑन करोगे नाम के साथ, फिर आंसर लिख देना, ठीक है? ओके मैम। वेरी गुड। गुड। एक्स ब्रैकेट वाई प्लस जेड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं बेटा कीजिए, पहले कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद पोल में कर दीजिए। ध्यान से एक्स ब्रैकेट वाई प्लस जेड। सभी करिए, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो 2-3 बच्चे बचे हैं वो भी कर देंगे, 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ब्रैकेट है तो अंदर के दोनों टर्म से गुना होगा, एक्स को वाई से करेंगे एक्स गुना वाई, बीच में प्लस का साइन है, एक्स को जेड से करेंगे एक्स गुना जेड। क्या आंसर आया मेरे पास? एक्स वाई प्लस में एक्स जेड। ऑप्शन नंबर डी। जितनों ने भी करेक्ट किया है बिल्कुल सही है। एक दो बच्चों ने ना बेटा एक्स वाई जेड लिख दिया। बेटा अगर मैं x गुना में y गुना में z लिखती तब आप x y z लिखते, ठीक है? तो प्लस माइनस का भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कैसे ये ऑप्शन डी हुआ करेक्ट? गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा y ब्रैकेट 3y माइनस 6, ठीक है? y ब्रैकेट 3y माइनस 6। इसका पहले कॉपी में करो आंसर, फिर ऑप्शन में बेटा पूरा आंसर देखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस आगे का देख लिया, क्योंकि आंसर ऑप्शन सिमिलर होते हैं, इसलिए पहले अपना पूरा आंसर निकालो, जो वो पूरा आंसर है वो पूरा ही ढूंढो, ए बी सी डी में से कहाँ है, फिर कौन सा दबाना है, पोल में जाके दबाओ, ठीक है? फिर कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ आगे आगे का पद देख लिया, पीछे का देखा ही नहीं, तो ये नहीं करना है, पूरा आंसर देखो और फिर पोल में जाके आंसर करो। y ब्रैकेट में 3y माइनस जेड। देखो वही गलती करना स्टार्ट कर दिया, मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले आराम से कॉपी में कर लो, फिर पोल में करने से पहले ऑप्शन को ढूंढ लो कौन सा दबाना है। वेरी गुड। y ब्रैकेट में 3y माइनस 6। बहुत बढ़िया, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरिए, y ब्रैकेट में 3y माइनस 6। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, सबका आंसर आना चाहिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं। y ब्रैकेट में 3y माइनस 6। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद,
चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी देखो इसने गलतियां मोस्टली बच्चों ने क्या कर दी, काफी बच्चों ने सही किया है। इसको इससे गुना करेंगे, y को 3y से, माइनस y को 6 से, ठीक है। तो आपने ना आंसर ठीक किया है, 3y² माइनस 6y, ठीक है। ये पूरा हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। मेरे 2-3 बच्चों ने बी ऑप्शन लगा दिया। जल्दबाजी बस देखते हो आप कि 3y² दिख गया, बेटा बाद में भी तो देखो, बस 6 है और हमारे आंसर में 6y आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बंटी की आईडी से बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का ऑलमोस्ट सही है बेटा। बट ये चीज जब आप करते हो ना, मैं बार बार ये चीज कहती हूँ, ऑप्शंस में ना सिमिलर ऑप्शन होते हैं, तो पहले अपना पूरा आंसर लिखकर पूरा ढूंढा करो कि पूरे एक एक पद कौन सा मैच कर रहा है, फिर पोल में जाके आंसर किया करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर। क्वेश्चन है 3y की घात 2 ब्रैकेट 3a प्लस 2b, ठीक है। सेम कॉपी में पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑप्शंस में से सारे पदों को मैच कर लेना, उसके बाद जाके पोल में करना। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी करेंगे, आराम से करो, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड। 3y² ब्रैकेट 3a प्लस 2b, वेरी गुड। 3y² ब्रैकेट 3a प्लस में 2b, जल्दी से कर दो। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। सिंपल है, सबने ठीक किया है, मतलब समझ तो आपको आ गया है बेटा, भूलना नहीं है ना। आप क्या करोगे, पहले इसको इससे, यानी कि 3y की घात 2 गुना में 3a प्लस का साइन, फिर इसको इससे कर देंगे, है ना। 3y की घात 2 गुना में 2b, ठीक है। बंटी की आईडी से बेटा गुड। अब क्या करेंगे, आपको पता है 3×3 = 9, y की घात 2a प्लस में 3×2 = 6, y की घात 2b। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपका, बी, ठीक है। तो वो आपका करेक्ट है। अच्छा एक चीज और बेटा, पदों को ना हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसी को 6y² b प्लस में 9y² a भी लिख दूंगी ना, तब भी ये इसका मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। अच्छा इसमें क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं आपस में, क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं बेटा, नहीं जुड़ सकते, बिल्कुल सही। क्यों नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ये दोनों असमान पद है, समान पद नहीं है। तो हमेशा याद रखना बेटा, गुना करने में और भाग करने में तो आपको कोई भी पद हो, सिंपल आप कर देते हो, नंबर ऑफ टाइम्स कितने वो पद चर आ रहा है और संख्या है तो उनको गुना कर देते हैं, ठीक है। और प्लस करने में, जोड़ने में और घटाने में हम ध्यान ये रखते हैं कि वो संख्या जो जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं हम लोग, वो समान होनी चाहिए। अगर समान पद नहीं है तो उन्हें हम घटा नहीं सकते। चलो जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो।
जो अभी आज हमने पढ़ा कि एक पद को एक पद से हम कैसे गुना करते हैं, एक पद को द्विपद से हम कैसे गुना करते हैं। सिंपल है बेटा, अगर गुना करना आ जाए तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स।